जैसा कि बच्चों हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं, संज्ञा में आपने क्या क्या पढ़ा, नोट भी किया। अभी हम कल तक भाववाचक पे थे, हम आज भी भाववाचक पे हैं। भाववाचक अब हम किससे बदलेंगे संज्ञा रूप में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या कि अब भाववाचक किस रूप में बदलेंगे। कल पढ़ा आपने जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदलना। आज विशेषण को भाववाचक में बदलना। विशेषण को भाववाचक में बदलना। विशेषण शब्द को हम भाववाचक संज्ञा में लाएंगे। विशेषण जैसे गरीब, अंधा, राष्ट्रीय, देश, देशी, प्रांतीय, ये आपके हो गए विशेषण। जो विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा के साथ साथ हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़ रहे हैं। संज्ञा के साथ साथ हम लोग विशेषण, सर्वनाम, सभी चीजों को, अव्यय, सभी चीजों को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आप ध्यान देते जाइएगा। देखिए सर्वनाम, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे, इसी तरह से क्वेश्चन भी किया जाएगा। कैसे हम ले आएंगे, कैसे हम बदलेंगे। हमारा विशेषण क्या बताता है कि किसकी विशेषता बताता है, सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या दे रहा है कि गरीब, किसी भी व्यक्ति का गरीबी जो है उसकी विशेषता है। तो गरीब से भाववाचक संज्ञा में जब लाएंगे तो कैसे करेंगे, बार बार कहा जा रहा है, कल हम आपको पढ़ाए भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ते हैं और वह भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, वह बहुवचन में नहीं होती है। आपका गरीब एक वचन है, गरीबी भी एक ही वचन है और प्रत्यय के साथ है गरीब का गरीबी, यह उसका भाव है। अंधा, अंधापन, अंधापन। आपने देखा यह पन क्या है, आपका प्रत्यय है। प्रत्यय कल पढ़े थे कि प्रत्यय जुड़ता है भाववाचक बनाने के लिए, प्रत्यय भी जोड़कर भाववाचक बनाते हैं। तो यहाँ पे अंधा में अंधापन हमने प्रत्यय जोड़ा। राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता, देश का देशी, देशी का देशीयता, देशीयता, प्रांतीय का प्रांतीयता, प्रांतीयता। देखिए प्रत्यय के साथ है, प्रत्यय के साथ जुड़ करके यह क्या हुआ, भाववाचक में परिवर्तित हो गया। आप विशेषण को हमने भाववाचक में बदला। जितने भी इधर शब्द हैं आपके विशेषण हैं, आप देख लीजिए सारे शब्द हमारे विशेषण हैं। किसी न किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। गरीब विशेषता बता रहा है, अंधा मनुष्य, अंधा अंधापन विशेषता बता रहा है। राष्ट्रीय, हम राष्ट्रीय हैं, हमारा यह विशेषता है। देश, मेरा देश भारत है, विशेषता बता रहा है। देशी, प्रांतीय, यह आपका क्या बता रहा है, विशेषण शब्द है। सारे विशेषण शब्द हैं, उसे हम भाववाचक में बदले हैं, प्रत्यय के साथ प्रत्यय जोड़ करके बदले हैं। आप लोग देखते रहिए, फिर आगे हेडिंग डालिए और नोट भी करते जाइएगा। बार बार समझा रहे हैं, जरूर नोट करिएगा, यह शब्द इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम किस चीज में बदलेंगे भाववाचक संज्ञा को, तो क्रिया से, क्रिया से भाववाचक, भाववाचक, क्रिया से भाववाचक।
में हम परिवर्तित करेंगे। अब क्रिया, यहाँ पे आप क्रिया सभी जानते हैं। कार्य का करना या होना जिसमें पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कार्य का करना ही क्रिया कहलाता है। तो हम क्रिया से, अब क्रिया शब्द आपको जरूर समझ में आएगा कि क्रिया शब्द क्या है, कौन कौन सा है। हम आगे देते हैं कि क्रिया शब्द क्या है और उसको आपको भाव में, वाचक में कैसे बदलना है। जीतना हमारा क्रिया है। हारना, मारना, पीटना, दौड़ना, घेरना, लूटना, यह आपके सारे क्रिया शब्द हैं। देखिए, जीतना कार्य का करना जिसमें पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। आपका जीतना, हारना, लूटना, घेरना, दौड़ना, यह सब क्या है, क्रिया है। अब हम भाववाचक में कैसे ले आएंगे। जीतना का जीत, हारना का हार, मारना का मार, पीटना का पिटाई, दौड़ना का दौड़, घेरना का घेरा, लूटना का लूट। हमारा मूल शब्द जो होता है वह भाव प्रकट करता है। क्रिया कब बनती है, जब उसमें आप वाक्य के अनुसार उसमें प्रत्यय और ये सब लगाते हैं तो क्रिया बनती है। क्रिया को जब हम भाव में बदलते हैं तो वह मूल रूप में आती है, उसी को हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। देखिए, जीतना का जीत, यह हमारा क्या है, क्रिया है। ये सारे शब्द आपके क्रिया हैं और इनको मूल रूप में लाना भाववाचक संज्ञा है। जैसे जीतना का जीत, हारना का हार, मारना का मार। अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, नोट करते जाइएगा बच्चों। वर्ड जितने भी दे रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बार बार कह रहे हैं कि संज्ञा से आपके वर्णमाला की तरह क्वेश्चन पूछता है। 7 से 8 क्वेश्चन संज्ञा से आते हैं। ध्यान से पढ़िए और नोट जरूर करिए। आगे देखिए, अब हम किससे बदलेंगे भाववाचक संज्ञा में। क्रिया विशेषण से। अभी आपने पढ़ा क्रिया, अब हम क्रिया विशेषण से भाववाचक में बदलेंगे। भाववाचक में बदलेंगे। देखिए, क्रिया विशेषण से भाववाचक। अब क्रिया विशेषण शब्द क्या है, दूर, क्रिया भी हो और विशेषता भी प्रकट करे, वह क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। हमारा दूर से, हमारा क्रिया भी है कि दूर से मतलब आना, वह क्रिया हो गया और उसकी दूरी जो है वह क्रिया हो गई। और दूर जो है शब्द आप उसकी विशेषता बता रहा है कि वह बहुत दूर से आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण शब्द कैसे होते हैं। मंद, तीव्र, शीघ्र, तेज। अब बाकायदे ध्यान दीजिएगा कि क्रिया तेज से, तेज दौड़ना, जाहिर सी बात है क्रिया के साथ है, विशेषता बता रहा है। उसका दौड़ना, उस दौड़ने की विशेषता क्या बता रहा है, तेज, है ना। तो क्रिया विशेषण उसे कहेंगे कि जो क्रिया कर रहा है उसकी विशेषता बता रहा है। तो दौड़ेगा तभी तो तेज दौड़ेगा, तो उस दौड़ का दौड़ना ही तेज कहलाएगा। अब देखिए, दूर आ रहा है वह बहुत दूर से, तो उसकी विशेषता चल के आ रहा है, उसकी विशेषता क्या होगा, बहुत दूर से। वाक्य देखिए बनेगा
कि वह बहुत दूर से चल के आ रहा है, तो उसका क्रिया क्या हो गया, चलना, और दूरी उसकी हो गई विशेषता। चलने की क्रिया की विशेषता जो बता रहा है उसे ही क्रिया विशेषण कहेंगे। मंद, तीव्र, आपके यह सारे शब्द क्या हैं, क्रिया विशेषण हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसको हम भाववाचक में कैसे बदलेंगे, दूर का दूरी, मंद का मंदी, तीव्र का तीव्रता, शीघ्र का शीघ्रता, तेज का तेजी। सब में क्या लग गया, आपका क्या है, क्रिया विशेषण मूल शब्द है, सारे शब्द आपके क्रिया विशेषण के मूल शब्द हैं, उनमें क्या लग गया, प्रत्यय लग गया, और वह आपका भाववाचक संज्ञा तैयार हो गया। जैसे दूर का दूरी, ई प्रत्यय लगा, मंद का मंदी, ई पे प्रत्यय लगा, तीव्र का तीव्रता, आ प्रत्यय लगा, यह सारे प्रत्यय लग करके क्या हो गए, भाववाचक हो गए, और यह क्रिया विशेषण आपका है। बाकायदे नोट करते जाइएगा बच्चों। जैसा कि आपने भाववाचक संज्ञा किससे किससे सीखा बदलना, आप नोट भी करते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। जरूर ऐसे ही क्वेश्चन करके अब नए पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। यह थोड़ी पूछेगा कि क्रिया किसे कहते हैं, या अव्यय किसे कहते हैं, या संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। वह अपने तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन करेगा, इसलिए यह सब नोट करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। अगला आप देखते हैं भाववाचक किससे बनता है, अव्यय से। अव्यय, अव्यय से भाववाचक। अव्यय से भाववाचक जरूरी इसलिए है कि भाववाचक संज्ञा ज्यादा पूछता है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। किससे किससे भाववाचक संज्ञा बदला जा रहा है, कैसे बदला जा रहा है, आपको सारे नियम सारा वो दे रहे हैं, और आप लोग नोट जरूर करिएगा। देखिए अव्यय शब्द क्या क्या हैं, और आगे आप लोगों को जितना भी हमने पढ़ाया क्रिया, अव्यय, जिससे जिससे बदलना बताया भाववाचक संज्ञा को, सारी डिटेल में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे भी पूछेगा अव्यय किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी हम संज्ञा में हैं तो संज्ञा का ही पढ़ते हैं, फिर आगे आपको सब सारा आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब अव्यय शब्द देखिए, समीप, समीप, निकट, परस्पर, वाह वाह, शाबाश, करीब, करीब। अब हम कुछ दे रहे हैं, कुछ अपने आप लोग खोज के उसको जरूर करिएगा और प्रैक्टिस जारी रखिएगा। देखिए समीप का हम भाववाचक में बदलेंगे तो क्या होगा, समीपता, आपका आ प्रत्यय के साथ। निकट का निकटता, निकटता, आ प्रत्यय के साथ। परस्पर का पारस्पर्य, वाहवाही, वाह वाह का वाहवाही, ई प्रत्यय के साथ। शाबाश का शाबाशी, ई प्रत्यय के साथ। करीब का करीबी। कहा जा रहा है कि एक वचन में रहता है, भाववाचक संज्ञा बार बार कहा जा रहा है, एक वचन में रहता है, प्रत्यय के साथ भी बनता है तो भी वह एक ही वचन में रहता है। आप सारे जितने भी हमने जिसमें जिसमें बदले हैं सारे शब्द को देख लीजिएगा, वह एक वचन और वचन के साथ साथ देखिए सारे आप अगर वर्ड
नोट करते जाते हैं तो आपको वचन भी आपका साथ साथ तैयार होता जा रहा है। तो भाववाचक संज्ञा का जितना भी आपको उदाहरण दिया जा रहा है सारा एक वचन का है, और प्रत्यय के साथ भी है अगर तो भी वह क्या है, एक ही वचन का है। देखिए प्रत्यय के साथ अव्यय शब्द है समीप, निकट, परस्पर, वाह वाह, शाबाश, करीबी। उसके साथ साथ बच्चों भाववाचक संज्ञा जब बन रहा है तो प्रत्यय के साथ बन रहा है। नोट करते जाइए, निकट का निकटता, परस्पर का परस्परता, पारस्पर्य, वाह वाह का वाहवाही, शाबाश का शाबाशी, करीब का करीबी। नोट करिएगा जरूर। अब अगला हम देखते हैं कि अब हम किससे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, सर्वनाम से। सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक कैसे? सर्वनाम शब्द जैसे सर्व, निज, आप, अहम, मम, यह आपके सर्वनाम शब्द हैं। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए संज्ञा के बदले सर्व मीन्स सभी, संज्ञा के लिए के बदले बोले जाए निज, आप, सारे वर्ड क्या हैं आपके सर्वनाम हैं। अहम भी सर्वनाम है, अहम। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द अहम, किसी व्यक्ति के स्थान में बोला गया है अहम। देखिए वह भी सर्वनाम शब्द है। मम, यह भी सर्वनाम शब्द है। मम से मेरा, मम से और क्या होता है। अब हम भाववाचक को कैसे बनाएंगे? देखिए सर्व से सर्वस्व, सर्वस्व, स्व आपका प्रत्यय के साथ, निज का निजत्व, निजत्व। तो आपने जब हम डेफिनेशन लिखवा रहे थे भाववाचक संज्ञा का तो उसमें मैंने त्वम, ता, आवट अनेक प्रकार के प्रत्यय को बताया था। उस प्रत्यय के साथ आप भाववाचक संज्ञा को बनाएंगे। देखिए निजत्व, त्व के साथ आपका त्व प्रत्यय के साथ भाववाचक संज्ञा बना। आपका क्या होगा? आपा। आ के साथ यह आ प्रत्यय के साथ भाववाचक संज्ञा बना। अहम, अहम का क्या होगा? अहंकार, अहंकार। अहम कहते किसे हैं? अहम एक प्रकार का अहंकार ही होता है, उसे अहम कहते हैं। उसी से अहंकार बना। भाववाचक में भाव प्रकट करने के लिए अहम आपको सही नहीं लगा, शुद्ध नहीं लगा। शुद्ध बनाने के लिए हमने क्या किया? अहंकार कर दिया। प्रत्यय के साथ भाव भी प्रकट कर रहा है कि उसका अहंकारपन, उसका भाव प्रकट कर रहा है कि वह व्यक्ति बहुत अहंकारित है। तो अहंकार उसमें भरा हुआ है, वही अहंकार शब्द आपका भाव प्रकट कर रहा है। मम से ममता, मम से ममता। देखिए आ, पर, आ, अर, यह सब प्रत्यय अर, आ, ता, त्वम, त्व, स्व, यह सब प्रत्यय ई, सारे प्रत्यय जुड़ करके आपका भाववाचक संज्ञा तैयार होता है। अब यहाँ पर हम आपसे कहते हैं कि आपका जिससे हो सकता था हमने भाववाचक संज्ञा को बदल कर दिखाया। क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया विशेषण से मैंने सबसे आपको बदल के दिखाया। सारे शब्द को नोट करिएगा बच्चों। इसी के अंदर आपका आएगा, आपके पास शब्द रहेगा। आप बिल्कुल पलट के आपको एक बार देखने की ज़रूरत है। इसके बाद आप आराम से जाके पेपर दीजिए। आज आपका भाववाचक संज्ञा यहीं पर खत्म हुआ। आगे हम पढ़ाते हैं। जैसा बच्चों आप लोग को बताया मैंने कि आज भाववाचक संज्ञा पूरी तरह से खत्म हुआ। आप सब बदल के दिखा दिया मैंने। आप नोट करके जरूर पीछे पलट के देखिए, नोट भी करते जाइए। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करके नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो के साथ आपके से मिलेंगे।
और हमारा नया टॉपिक होगा समूहवाचक संज्ञा। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं और इसके साथ धन्यवाद।